यादव जी उनके बारे में कई दफा तारीफ कर चुके हैं कि जब मैं सिर्फ सांसद था और मेरा कोई सरोकार भी नहीं था, लेकिन मैं काम कराने गया तो तुरंत मेरा काम बता दिया यहाँ साइन करने, और वो सब साइन कर दिए। इस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई पड़े अखिलेश यादव। लेकिन जो उनकी बयानबाजी निकलकर सामने आती है, जिस तरह से वो अपने बयानों को सामने रखते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी के केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण मामले में बरी हो जाते हैं। जब से उन्हें अदालत से राहत मिली है, तब से बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी को घेरने के लिए बेबस दिखाई दे रहे हैं। उनके बयान ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते। 2027 का चुनाव, ये चुनाव बृजभूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाला चुनाव भी हो सकता है। ये बयान, ये कहना कि वो अभी मेकर हैं, किंग मेकर भी बन सकते हैं, उनका ये कहना कि 27 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि एक अच्छी लड़ाई हो सकती है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में, क्योंकि लंबा सफर योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है। तो क्या अब उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए खुद बृजभूषण मैदान में उतर आए? और यौन शोषण मामले में जिस तरह के आरोप उन पर लगे थे, इस पर भी बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। और तमाम मुद्दों के जरिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल सकते हैं? क्या पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या खुद मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं? तमाम सवाल जुड़ जाते हैं उनके आए हुए कुछ बयानों के आधार पर। और इस पर चर्चा करेंगे, जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बृजभूषण की बात करें तो पहले राम मंदिर पर वो खुलकर बात करते हैं, फिर हनुमानगढ़ी मंदिर पर बात करते हैं, और अब तो वो चुनाव से पहले ये बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं कि वो मेकर हैं, किंग मेकर बन सकते हैं, और भी कई बातों को दोहराते हुए नजर आते हैं। कैसे देखते हैं उन बयानों को? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनसे हटने का इरादा बना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने भी कहा कि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातों को वो सामने रख रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब बृजभूषण शरण सिंह, जो एक मजबूत और बड़ा चेहरा बीजेपी का दिखाई पड़ते हैं, उनका मोहभंग क्या बीजेपी से हो रहा है? क्योंकि बीते दिनों की बयानबाजी और अभी जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, उनको जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत आसान होने वाला है, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक मजबूत लड़ाई है, मजबूत फाइट है। यानी उनका कहने का अर्थ है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है पूरी तरीके से फाइटिंग पोजीशन में है और ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। उनके कहने का मतलब ये था कि सिर्फ बीजेपी को लेकर ही नहीं, बल्कि मुकाबला समाजवादी पार्टी की तरफ भी जा सकता है। और बाकायदा उन्होंने इसका उदाहरण देकर बताया कि देखिए, 2 टर्म से लगातार सीएम योगी जो है के पद पर विराजमान है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और तीसरी दफा जब वो चुनाव में जाएंगे और जिस तरह से माहौल बन भी रहा है, ऐसा लगता है कि उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 3-4 मुद्दे तो वैसे भी उनके सामने बड़ी चुनौती है। उसमें से भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो चंदा चोरी का मुद्दा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है बात उठेगी और लगातार उठ भी रही है। इसके अलावा वो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देखिए, केंद्र की बात करें तो मोदी जी 14 और 19 में एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। 14 में जहां 281-82 के आसपास उनके पास सांसद होते हैं, वहीं 2019 में 300 प्लस बीजेपी चली जाती है, लेकिन 24 आते आते यही आंकड़ा 240 पर आकर रुक जाता है, जिससे पता चलता है कि लोग कहीं ना कहीं आपको 2 मौके देते हैं, लेकिन तीसरे मौके में कहीं ना कहीं वो किसी और की तरफ भी देखते हुए दिखाई देते हैं। ये बृजभूषण शरण सिंह का कहना है। अब क्या वाकई इस बयान के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि उनका भी अब मिजाज और रुझान यहाँ से बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है? अच्छा सर, वो ये भी कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव अच्छा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उन्हें उम्मीद समाजवादी पार्टी से है, अखिलेश यादव से है, और ये उम्मीद किस और इशारा कर सकती है? देखिए नाज़मीन, हमें ये भी पता होगा कि कई दफा वो जो दिवंगत नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनके बारे में कई दफा तारीफ कर चुके हैं कि जब मैं सिर्फ सांसद था और मेरा कोई सरोकार भी नहीं था, लेकिन मैं काम कराने गया तो तुरंत मेरा काम बता दिया यहाँ साइन करने, और वो सब साइन कर दिए। इस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई पड़े अखिलेश
अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि अखिलेश यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं, कोई दोहराई भी नहीं कि यहाँ से उनकी जो स्थिति है वो मजबूत दिखाई पड़ती है। और ये कहने का अर्थ उनको बताता है कि इस बार बीजेपी के लिए चीजों को लेकर इतना आसानी से उनको ये नहीं समझना चाहिए कि चुनाव उनके हक में आ सकता, बल्कि अखिलेश यादव जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो फाइट है वो बहुत तगड़ी है, बहुत क्लोज फाइट है, किसी भी तरफ जा सकती है। ऐसे में उनका जो इशारा है वो इस तरफ इशारा है कि यहाँ से बीजेपी ने अगर अभी से अपने लिए कोई बेहतर माहौल नहीं बनाया तो फिर अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं? क्या वो सपा की तरफ झुकाव उनका दिखाई पड़ता है या बीजेपी के साथ ही अडिग होकर वो चुनाव में लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि अभी इनके इस बयान में जिस तरह से वो चर्चा करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप 27 में आएंगे या सीधा 29 में आप दिखाई देंगे, तो ये कहना होता है उनका कि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो कभी राजनीति नहीं छोड़ता है और मौके की तलाश तो हमेशा से रहती है। और ये भी कहते हैं कि ये पार्टी तय करेगी उनकी भूमिका क्या रहती है 27 में या 29 में, लेकिन पार्टी को जरूर ये तय करना पड़ेगा, ये उस पर दबाव देकर बोलते हैं। तो क्या कहना है उनका कि अगर पार्टी ने उन पर फैसला नहीं किया तो वो पार्टी के विरुद्ध जाकर फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल, और इस बात को लेकर कई दफा उन्होंने बात भी रखी है कि मुझे रिटायर समझा जा रहा है, मैं रिटायर नहीं हूँ, क्योंकि 24 में आपने देखा कि उनका टिकट काटकर उनके बेटे को दिया गया। तो ऐसे में उनके अंदर एक खींच भी है कि अच्छे भले वो एक्टिव थे, काम कर रहे थे, और जिस तरह से इस पूरे मामले के अंदर उनको दोष मुक्त किया गया, उन्होंने 2-3 बार इस शब्द का यूज किया कि मुझे बाइज्जत बरी किया गया। यानी बाइज्जत शब्द पे उन्होंने जिस तरह से गौर किया और ध्यान दिलाया, उसको उनका कहने का अर्थ यही था कि जिन जिन ने उनसे किनारा किया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने मुझे कोई भी मेरे अंदर दोष नहीं पाया और बाइज्जत मुझे बरी किया। यानी उन्होंने ये बताया, जताया कि आपने जिस तरह से मुझे दरकिनार किया था, अब यहाँ पर कोर्ट जो बात कहती है वो बताती है कि मेरा कोई कसूर या दोष नहीं था। तो यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पहले भी बात उन्होंने कही थी, दबदबा जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा और आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा अपना प्रभाव रखते हैं। आपने देखा भी कि जब वो वापस अयोध्या के जो है एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनका वेलकम करते हैं, गोंडा पहुंचते हैं, वहां पर लोग वेलकम कर रहे होते हैं। और ये उन्होंने बताया कि आज भी लाखों लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और बीजेपी को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने इस बारे में नहीं सोचा तो हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह की कोई पुष्टि या कोई भी हम इसकी कंफर्म नहीं करते, लेकिन जो उनकी बयानबाजी निकलकर सामने आती है, जिस तरह से वो अपने बयानों को सामने रखते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से वो नाराज दिखाई पड़ते हैं। और ये नाराजगी कहीं आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई ना पड़े, क्योंकि जो जो उनके बयान कुछ दिनों पहले रहे हैं उसको लेकर ऐसा लगता है कि किसी पार्टी की तरफ झुकाव उनका दिखाई पड़ता है। और क्या चुनाव आते आते ये झुकाव इतना ज्यादा हो सकता है कि वो उसमें शामिल भी हो जाए, ये कयासबाजी लगातार सोशल मीडिया पर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि ये सिर्फ कयास है, और ये कयास सिर्फ और सिर्फ यूं ही नहीं है, बल्कि खुद ब्रजभूषण के बयान भी हैं और उसी आधार पर ये खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। देखना होगा कि जिस तरह से ब्रजभूषण बयानबाजी कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि राजनीति वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मेकर हैं लेकिन किंग मेकर बनना चाहते हैं, इसके पीछे और क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है ब्रजभूषण के पीछे का कारण जो ये बयान दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।